वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम तम त्वा वयम विश्ववारा सारमहे पुरुहूत सखे वसो जरित्रभ्यः। उस तुमको हम हे सबके द्वारा वर्ण किए गए शासित करते हैं, हे अनेकों द्वारा बुलाए गए, साथ देने वाले, निवास कराने वाले, धन संपन्न, स्तवन करने वालों के लिए। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 30वें सूक्त का 10वां मंत्र लिया जा रहा है कि आपको अपने आप को इतना, आपको अपने चरित्र को इतना निर्मल करना है, आपके आप चारित्रिक उत्थान आपको इतना करना है कि आप सभी लोगों को स्वीकार हो जाए। हो सकता है जब आप जीत कर आए हो तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने आपको ना चुना हो, बहुत सारे लोगों ने आपको मत ना दिया हो, आप मुश्किल से जीत कर आए हो, बने हो, लेकिन अब आप जीत तो गए ना, आप प्रतिनिधि तो चुन लिए गए। अब आपके व्यक्तित्व का खेल है, आपके चरित्र का खेल है कि आप अपने अंदर कैसे मानवीय संवेदनाओं को और अधिक बढ़ाते हैं, कैसे आप इन सब चीजों से निकलते हैं और कैसे अपने आप को एक श्रेष्ठ शासक बनाने का प्रयास करते हैं, अपने चरित्र को कैसे उज्जवल करते हैं। तो आप सभी को स्वीकार होंगे। ये बेसिक पॉइंट है। लोकतंत्र में जो प्रशासक होते हैं उनके लिए वेद ये स्पष्ट आदेश देता है कि आपको ऐसे बनना है ताकि आप सभी को स्वीकार हो, ताकि जब आप ऐसा होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आप भी, चूंकि आप पावरफुल हो, वहां पर प्रशासन आपके पास है, शासन आपके पास, तो आप दिल खोल के लोगों की सहायता करो। वहां कोई कंजूसी नहीं करना आपको, क्योंकि आपके पास जो राजकोष है, धन है, वो जनता के लिए ही है। तब आपको वहां सामंजस्य बिठाना है कि कैसे मेरे जो प्रजा है वो भी मेरे द्वारा जिन पर मैं शासन कर रहा हूं वो लोग कैसे सुखी हो, प्रसन्न हो, उनका कैसे आर्थिक सामाजिक उत्थान हो, उनकी समस्याओं का कैसे समाधान हो और मेरे राजकोष में भी वृद्धि होती रहे। तो ये सब चीजें देखिए, जब लोग इस व्यवस्था में, ऐसा नहीं होता कि कोई एक व्यक्ति को ही करना है, क्योंकि उनके पास एक पूरी टीम होती है, अर्थशास्त्रियों की टीम होती है, हर विषय की विशेषज्ञों की टीम होती है, जो बताते हैं कि अगर आप यहाँ खर्च करेंगे तो आपको पैसा आएगा कहां से। वो सारी चीजें आप बता के रखते हैं, सारी एक व्यवस्था काम करती है। आपको उस व्यवस्था में मजबूती लाना है, पारदर्शिता लाना है। यही एक राजा का कर्तव्य है। निवास कराने वाले, लोकतंत्रात्मक पद्धति से चुना गया, इंद्रियों को वश में करने वाला राज्यनायक लोगों को निवास कराने वाला होता है। वह अपने प्रशासन के अंतर्गत आने वाले लोगों को भली भांति स्थापित करता है। जैसे हम देखते हैं कि लोकतांत्रिक पद्धति से जो चुना गया व्यक्ति है, वो यहां कहा गया इंद्रियों को वश में करने वाला राज्यनायक, लोकतांत्रिक पद्धति से चुना गया और इंद्रियों को वश में करने वाला राज्यनायक लोगों को निवास कराने वाला होता है। लोकतांत्रिक पद्धति से तो आप चुने गए हैं, लेकिन यहां एक विशेषता ईशान कहता है, वेद कहता है कि वो इंद्रियों को वश में करने वाला, जिसकी इंद्रियां उसके वश में, वो इंद्रिय लालसा में ग्रसित ना हो, इंद्रियों का दास ना हो, कि वो वहां गया, चुनकर गया, तो अब मुझे अपने हिसाब से करना है, अब मुझे अपना ऐश करनी है। होता है ना कि अब मैं अपने हिसाब से काम करूंगा यार, अब मुझे सुविधाओं का भोग करना है, मुझे धन का भोग करना है, मुझे अपने पद, पावर, ताकत का भोग करना नहीं। यहाँ स्पष्ट निर्देश है कि इंद्रियों को वश में करने वाला हो व्यक्ति। क्यों? क्योंकि आप किसके लिए चुने गए हो? आप आम जन के लिए चुने गए, जिन लोगों पर आपको प्रशासन करना है और उनको आपको क्या करना है, उनको निवास कराने वाला होना चाहिए, उनको भली भांति स्थापित करना है आपको। मतलब आपके प्रशासन के अंतर्गत जो लोग आ रहे हैं उनको आपको स्थापित करना है। आप उनको दुखी नहीं कर सकते, या अगर वो स्टैब्लिश नहीं है, स्थापित नहीं है, तो ये प्रयास आपको करना होगा कि वो स्थापित हो। वो जो मूलभूत आवश्यकताएं, मूलभूत जरूरतें हैं,
उनसे वो अगर दो चार हो रहे हैं, उन्हीं से उनका संघर्ष चल रहा है, तो ये आपका फेल्योर है। आपको उनको स्थापित करना होगा। जैसे हम वर्तमान में देखते हैं, अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में देखो आप, लोगों के घर बनते चले जा रहे हैं। इतनी पारदर्शिता है कि अगर आपका मकान है, पट्टे वाला मकान है, तो उसी में शासन आपको पैसे सैंक्शन कर रहा है। और इतने जबरदस्त घर बनते चले जा रहे हैं लोगों के कि आप देखोगे तो आपको आश्चर्य होगा। आपकी रहने की समस्या हल हो, आपको गैस कनेक्शन मिल रहा है, आपकी मूलभूत जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही, बहुत, ताकि आपकी एक रहने की समस्या हल हो गई, आपकी जीवन के जीने की, खाने पीने की, ये सारी जो समस्याएं, यही का हल है। यही एक्चुअल में एक राजा को होना चाहिए, कि ऐसा ही राजा को होना चाहिए कि वो इन मूलभूत समस्याओं से मुक्ति दिलाए, लोगों को स्थापित कर दे कि वो अब दूसरी ओर अपना ध्यान लगाए। नहीं तो हम देखते हैं कहीं, हम बहुत विश्व के बहुत सारे देश देखते हैं जहां लोग रोटी के लिए ही संघर्ष करते हैं, दिन रात सिर्फ रोटी के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं कि हमारा पेट कैसे भरे। तो लोग, ईशान कहता है, वेद कहता है कि आपको तो पहले स्थापित करके आम जनता को बिल्कुल अच्छे से स्टैब्लिश कर दो उनको, और फिर उनका उत्थान करने के प्रयास करो, क्योंकि उत्थान का कोई अंत नहीं। एक राजा का यही दायित्व है कि वो अपनी प्रजा को उत्थान की चरमोत्कर्ष पर ले जाए। लेकिन अगर आप जीवन भर उनसे यही संघर्ष कराते रहेंगे, दाल रोटी का, सुबह उठते से शाम की चिंता, तो फिर कैसे वो अपना डेवलपमेंट करेगा? वो कैसे आपके राष्ट्र के, देश के उत्थान में सहायक होगा? जब तक वो स्वयं संतुष्ट ना हो, स्थापित ना हो, वो ये सब नहीं कर पाएगा। तो ये राजा को करना होगा, ये वेद कहता है। उनके रहने के लिए निवास उपलब्ध करवाना उसकी प्राथमिकता में होना चाहिए। यही जो मैंने अभी कहा, ये मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है कि उसे रहने के लिए मकान उपलब्ध हो। ये मानव जीवन की मूलभूत आवश्यकता, मकान तो होना ही, छत होना ही। आप देखते हैं लोग ऐसे अपना क्या बोलते हैं, ये अगर किसी के पास मकान नहीं होता तो वो अपना ऐसे छपरी बना के, झोपड़ी बना के रहने लगता है, तंबू लगा के रहने लगता है। क्यों? क्योंकि उसको रहना तो है ही, उसको सर्दी गर्मी बरसात से तो बच के रहना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली आवश्यकता उसकी मकान की होती है। तो ये शासन का कर्तव्य है कि वो ऐसे प्रतिनिधियों के, जनप्रतिनिधियों, वो सबसे पहले आम लोगों की उस आवश्यकता की पूर्ति करे, क्योंकि ये प्राथमिकता में रखना होगा उनको क्रम में, कि मेरे राष्ट्र के, मेरे देश के जो लोग हैं, वो, उनको हर व्यक्ति के पास एक मकान हो, कम से कम वो उसका रहने की तो व्यवस्था हो। तो ये विशेषताएं उसको अपने अंदर लानी होगी कि कैसे वो इन समस्याओं का समाधान करे और इस तरीके से कैसे वो आम जन को स्थापित करे। क्योंकि एक, जब ये बहुत महत्वपूर्ण, ये सुनने में भले ही लग रहे हो, लेकिन ये एक्चुअल में एक लोकतंत्र में ये इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। जो लोग रहते हैं, जो आम जन होते हैं, उनके साथ यही समस्याएं आती हैं। पहली मूलभूत समस्या मकान। तो इनको मकान कैसे उपलब्ध हो, लोगों को निवास गृह कैसे उपलब्ध हो, ये शासन को करना चाहिए। धन संपन्न, राज्य नायक स्वयं धन संपन्न हो और राज्य कोष का मानव हित में, जनहित में कैसे उपयोग किया जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। राज्य नायक स्वयं धन संपन्न हो और राज्य कोष का मानव हित में, जनहित में कैसे उपयोग किया जाना है, इसका पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। आर्थिक प्रगति प्रशासन में व्यवस्थित रूप से होनी आवश्यक है। हाँ, जो राज्य नायक है, यहां कहा गया कि उसका भी धन संपन्न होना आवश्यक है, उसको धन संपन्न होना चाहिए। क्योंकि जब वो शुरुआती जो वो होते हैं उसके राजनीतिक जीवन के, तो उसमें वो लोगों की मदद करता है, तो उसका धनवान होना आवश्यक है। ये एक है विशेषता कि ये होना चाहिए। और प्रशासनिक धन का, शासकीय धन का
लोगों के हित में कैसे उपयोग हो,